एकरा लेल आपके सहयोग की जरूरत होगा कि अगर आप एक फेसबुक व्हाट्सएप कहीं शेयर भी करिएगा, जी विपिन सर के ही है, तो 10 लोग आपके माध्यम से तो जानेंगे। वो क्रांति ऐसे ही पैदा होता है। आपसे जितना हो सकता है उतना ही मुझसे चाहिए। लेकिन वो गरीब आदमी जब एगो राशन कार्ड बनवाने जाए तो 3000 रुपया लेगा, तभी ओटीपी आता है, ना तो ना आता है ना। अरे जब तोरा पहले ही पता हो हम भिखमंगा हती, हम सरकारी राशन पर जिंदा हती, तो यो तू हमरा से 3000 रुपया ले रहा है। हमरा से बड़का भिखमंगा तो तू है। जब पढ़ लिख के आया, तुम्हारी कलम में ताकत होनी चाहिए कि समाज का न्याय कर सको। वो जो रिश्वतखोर वहां बैठल है वो अनपढ़ तो ना है। वीडियो सीओ अनपढ़ होता है। थाना प्रभारी जो बनता है, एक दरोगा बनता है भाई, स्नातक पास है, तब ना आप दरोगा के फॉर्म भरे होंगे। वीडियो सीओ स्नातक पास है कम से कम। और अगर हम ये सोच भी ले कि एक शिक्षित आदमी ही समाज बदल देगा, ना। एगो मुखिया अगर घूसखोरी करेगा तो कितना कमाएगा? 10 लाख 20 लाख। एगो आईएएस ऑफिसर जब गड़बड़ी करता है तो कहता है 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़। पकड़ाता है तो ना देखते हैं, कहता है कि 7-7 दिन से नोट गिने वाला मशीन गिनिए रहा है अभी तक। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी ही समाज की सेवा कर सकता है? नहीं, समाज की सेवा करने के लिए उसके अंदर जमीर जिंदा होनी चाहिए। और जिसका जमीर मर गया है ना, वो बेच देगा इस देश को। और हमारी देश की वर्तमान स्थिति अब यही है। हम चुनते हैं जाति के नाम पर, हम चुनते हैं पार्टी के नाम पर, तो व्यक्ति तो हम चुनते ही नहीं है। भेजिए जिसको भेजना है। धीरे धीरे गुलाम हम हो रहे हैं करप्शन के, अफसरशाही के। जब हम थाना में जाएंगे, चचा है हमारा उम्र के, वहां मुंशियों बैठल होगा ना थाना में, तो इनसे तुम करके बात करेगा। ए तुम्हारा हो, कहां घुस गया इधर, केकरा से पूछ कर घुसा ना। जबकि वो बिहार के है। तू भूल गया यहाँ की संस्कृति की, अपने से बड़े उम्र वालों को आप कहा जाता है। अरे तो तू पढ़ा क्या, शिक्षा कहां लिया तुम? और शिक्षा लेने के बाद अगर तुम इतना मानसिक रूप से बीमार हो तो धिक्कार है इसी शिक्षा पर। आज स्थिति यह है, मैं मुखिया रहते हुए जब थाना में कई बार गया तो मैं देखा जो गरीब आदमी है, केकरो घर में मारपीट हुआ, माथा फूटल है, हाथ टूटल है, बंडेज पट्टी करेले है, थाना में जाकर कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ है, उधर बड़ है पीपड़ के पेड़ तर बैठल है, या चबूतरा पर कन्हू बैठल है, नीचे फर्श पर पिलर के पास ऐसे कैले कि प्रभारी महोदय कखनी आएंगे तो हम सुनेंगे या केस लिखाएगा। उसको कह रहा है कि अखनी सुतल हथिन प्रभारी महोदय, उठता थिन 11 बजे, बैठो। सुबह 5 बजे चल गया, चूंकि रात में मारपीट हुआ तो सुबह 5 बजे चल गया। वो 11 बजे तक भूखे प्यासे वहां बैठेगा। ओकरा बाद ओकर आवेदनों नहीं लेगा। अगर आवेदन में तन को त्रुटि है, गलती लिखे उखे में, कम पढ़ल लिखल आदमी चाहे न पढ़ल लिखल है, तो ओकरा नहीं लेगा। जाओ फिर से लिखवा के लेके आना घर से। रे भागा, तोरा यहाँ मुंशी बैठल है थाना में, इसका तो मतलब ही हुआ कि कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर मार खा लिया है तो वो आवेदन नहीं दे सकता है थाना में। तुम लिखवाओ। हमारा संविधान यह कहता है किसी भी सरकारी दफ्तर में अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और वो पहुंचता है और कंप्लेन करता है तो आपकी जवाबदेही है, जो कुर्सी पर बैठे हो आप लिखिए कंप्लेन उसका, और वो जो बोलेगा वो लिखना है, और फिर आप पढ़ के ओकरा सुनाइए कि आप क्या क्या लिखे, ओकरा से अंगूठा लीजिए उस पर, और उस आवेदन को एक्सेप्ट करना है आपको। हमारे यहाँ क्या है, अगर कोई वैसा व्यक्ति जो न पढ़ा लिखा है ओकरा भेज देगा, भाग जाओ फिर से लिखवा के लेके आना। कुर्सी पर तो बैठे नहीं देता है। तो हम व्यवस्था के खिलाफ लड़ने चले हैं। सरकार किसका बनेगा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौनो सरकार बने, व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। गरीब आदमी के बाल बच्चा मजबूरी में आज सरकारी स्कूल में पढ़ता है। सच बताइए, अगर थोड़ा पैसा हो जाए किसी के पास तो सरकारी में पढ़ाना चाहेगा अपने बच्चों को? कहां भेजेगा? क्यों? सिस्टम नहीं है अच्छा। ऐसा नहीं है कि टीचर अब बहाल, टीचरों बहाल हो गए,
आखिर व्यवस्था तो दुरुस्त करना होगा। सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन हम तब जाएंगे जब हमारा पैसा नहीं है, कोई कर्जो न देने के लिए तैयार है, उधार पैसा न देने के लिए तैयार है, तब हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे। तो भैया ये बिल्डिंग आप बना दिए, किस लिए बना दिए? हम जनता का काम सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़े, सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज हो, ब्लॉक के अंदर रिश्वतखोरी बंद हो, थाना के अंदर अफसरशाही न चले, एसडीओ के यहां हम जब अनुमंडल में जाए तो अफसरशाही न चले, थाना ब्लॉक अनुमंडल में जाए, हम आपको वचन देके जाते हैं। आप स्टूडेंट हैं, हम शिक्षक रहे हैं, कभी ना कभी आप हमसे पढ़े होंगे। जब हम आ गए ना सदन में, जब आप लोग चुने हमको, थाना ब्लॉक और अनुमंडल में सबसे पहले व्यवस्था होगा जनता के लिए वहां कुर्सी। कोई आदमी जाएगा तो पूछ के नहीं बैठेगा, वो जाएगा सीधे बैठेगा। ये व्यवस्था लागू होगा सबसे पहले तीनों जगह। सबसे पहले जनता जाएगा तो कुर्सी पर बैठेगा, कोई नहीं कह सकता है कि केकरा से परमिशन लेके बैठा, क्योंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब जनता राजा है और तुम सरकारी नौकर हो, यू आर पब्लिक सर्वेंट, तुम जनता के नौकर हो, मालिक रहेगा खड़ा और नौकर रहेगा बैठल। व्यवस्था को बदलेंगे हम। आप बैठिए अपने कुर्सी पर, दिक्कत न है, लेकिन जनता पहले अपन कुर्सी पर बैठेगा। एक गिलास तुम पानी पिलवाओगे पहले उसको, और तब पूछोगे कि बताइए क्यों आए हैं, क्या समस्या है आपकी। हम ये व्यवस्था लागू करेंगे पहला महीना से, याद रखिएगा। जब ये अफसरशाही बंद होगा तो गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय मिल पाएगा। नहीं तो आज अपनी बात रखने की औकात नहीं है सबको थाना पुलिस के सामने, यह स्थिति है। गरीब आदमी बेचारा मर जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियो डाला था फेसबुक पर, आप देखे होंगे, कोई लोग नहीं देखे हैं तो बता देते हैं कहानी। 2 फरवरी 2024 को एक व्यक्ति के झोपड़ी में आग लगा, मेरे पंचायत के ही है। हाँ, उनका एगो बकरिया 4 गो बच्चा जल गया। सब आया, वीडियो सीओ सब आया, जगलगी हो था, खाना वाना सब लिख कर ले गया। हमको भी लगा कि अगलगी वाला में तो मुआवजा तुरंत मिल ही जाता है। वो दोबारा हमको कहने नहीं आए, वो दौड़ते रहे ब्लॉक, लेकिन उनको नहीं दिया। 17 महीना वो दौड़े लगातार ब्लॉक में और अनुमंडल में। उससे पहले वो थाना से भी कागज बनवाए, हॉस्पिटल से कागज बनवाए, ब्लॉक में और अनुमंडल में दौड़ते रहे। 17 महीना में, हर महीना वो 2 बार जाते थे। सोचिए 17 महीना में वो आदमी कितने बार गए? 34 बार। उनके जो घर में आग लगा था चचा, चप्पल ऐसे ही हवाई चप्पल उनका जो जड़ गया था ना आगे से, वह चप्पलवा अभी तक वो पहन लेते हैं, पूरा ख्याल है चप्पल। हम दिखाए थे उस वीडियो में, उनका शर्ट फटा हुआ है, जो कितना धागा सुई चला हुआ है उसका। जब वो हमारे पास अभी आए तो हमरा कहे कि सर से आज तक हमरा न मिलल हम मुआवजा। कथी के मुआवजा? तो आग न लग गए पिछला साल, तो आज तक न मिला आपको? तो न, तो हमको बताना चाहिए। तो हम तो जाते रहिए, तहिया से जाते रहिए, बोलबे तो जाते रहिए, न बोलबे तैयो जाइए। तो कहे ठीक है देखेंगे, आता है, वेरीफाई नहीं हुआ है अनुमंडल से, एल नहीं मिला है, एसडीओ सर करेंगे तब बीडीओ सर करेंगे, ऐसे उसको टहलाते गए बेचारा। गुरु की अब कहीं नहीं जाए। हम फोन लगाए तो कहीं सीओ महिला है, वो बताई कि सर एसडीओ सर के कर दीजिए, वो है करेंगे ना वेरीफाई में, तभी मिल पाएगा मुआवजा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम एसडीओ को कॉल की, तो व्यक्ति को जब कॉल की तो कहा कि वो जानता है वो सब, जो कहीं एक से उल्टा सीधा बोल नहीं सकते हैं, चाहे रिकॉर्डिंग कर होगा तुरंत वायरल हो जाएगा, चलाएगा सबके लिए। कहीं नहीं मुखिया जी दौड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ किसी को दौड़ने की। हम 17 महीना से आदमी दौड़ रहा है महाराज, चक्कर काट रहा है 17 महीना से। ना चक्कर काटे की जरूरत नहीं, आप खाली व्हाट्सएप पर भेजिए, फोटो खींच के आवेदन का हम भेज दिए, तो तुरंत फिर 10 मिनट बाद फिर सीओ का फोन आया हमको कि मुखिया जी से इनका आवेदन नहीं मिल रहा है, से एक बार आवेदन भेज दीजिए। बताइए आवेदन काहे नहीं मिला? क्या ब्लॉक में अलमारी ना है, चपरासी ना है? आवेदन काहे नहीं मिला? तुम रिसीव तो किया होगा, एंट्री तो किया होगा, फिर काहे नहीं आवेदन मिला? आवेदन इसलिए नहीं मिला कि वो एक गरीब आदमी था, वो गरीब आदमी था, तुमको चढ़ावा नहीं चढ़ाया। बस आवेदन तो हम कहिए कि चाचा एक काम करो,
एक बार आवेदन दिया हुआ, पैसा लावे न जाइ तू, आकर दे जते तोरा पैसा, तोरा आवे के पड़ते। वो गए आवेदन दे के आ गए, इनका नंबर लिख लिया, मोबाइल नंबर, कहा कि हम कॉल करेंगे तब आइएगा। फिर कॉल नहीं आया, 7-8 दिन बीत गया। हम इनको कहते कि 5 दिन बाद फिर आइएगा, अगर नहीं आया पैसा घर आकर देने तक। वो आए 7-8 दिन बाद, कहे कि सर अभी तक न कॉल ले न पैसा लेकर ले। उसके बाद हम वीडियो बनाए, उसको कहे बढ़िया से, जो हमारा तरीका होता है उस अंदाज में, हिसाब किताब से बोले ओकरा कि कितना बेशरम है तू सब, सीओ एसडीओ कितना बेशरम हो तुम, पढ़े लिखे हो ना, तो पढ़े लिखे इसलिए नहीं हो कि तुमको खाली सैलरी मिले और तुम्हारा परिवार चले, तुम्हारा बच्चा अच्छी शिक्षा ले और तुमको वेतन मिले, गार्ड मिले और गाड़ी मिले, इसलिए तुम खाली नहीं पढ़े हो, तुम समाज के लिए भी पढ़े हो। शिक्षा इसलिए तुम लिया था स्कूल में। कितना बेशरम है, कम से कम ऊपर वाला से तो डरो। खूब आप फिर ओकरा व्हाट्सएप पर शेयर कर देली, वीडियो बना के ओकरा भेज देली। तो भैया के कॉल आया, कहे कि उनको कल भेजिए, भेजा 16,000 का एगो चेक दिया उनको। वो व्यक्ति इतना ईमानदार थे, देखते हैं अगलग्गी में लोग लिखवा देता है 50,000 कैश जल गया, सारी कपड़ा जल गया, ट्रंक जल गया, 10 बोरा अनाज जल गया। वो आदमी सिर्फ लिखा था एगो बकरी या 4 गो बच्चा। उ सब के लेल जिसकी सैलरी 1 लाख रुपया है, 1.5 लाख, ओकरा लेल भले ही खाली एगो बकरी हो सकले है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जीवन है। कोई बकरी पालन करके जी रहा है, कोई मुर्गी पालन करके जी रहा है, किसी के पास गाय है, किसी के पास भैंस है। जिंदगी ऐसे न जीता है क्या? ई व्यवस्था के लिए चाहे अपने मांग के लिए मुख्यमंत्री के दरबार में वो आदमी जा सकते थे। कोनो मुख्यमंत्री आप बना लीजिए, प्रधानमंत्री कोनो बना लीजिए, नहीं जा सकते ना। हमारा काम तो ही होगा, ब्लॉक में, अनुमंडल में, थाना में, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, एकरा बदलना है। एकरा बदले ले नेता नहीं चाहिए, क्रांति पैदा करना होगा समाज में। और जब आप लोग को लगता है कि नहीं हमारा सिस्टम तो यही दुरुस्त करने की जरूरत है, पार्टी बदलने और आदमी बदलने से क्या हो जाएगा, तो हमारे साथ खड़ा होइए, मेरे हाथ को मजबूत कीजिए और जानबूझ के हम पार्टी से टिकट नहीं ले रहे हैं। हम पहले घोषणा किए हैं, आई मजबूरी में लोग लड़ेगा, कोई निर्दलीय देखिएगा, टिकट ना मिलेगा तो निर्दलीय लड़ेगा। मेरा पहले घोषणा है कि हमारा टिकट न चाहिए। जनप्रतिनिधि का मतलब है, जनप्रतिनिधि का मतलब है जनता के द्वारा चुना गया, पार्टी के द्वारा ना। जनप्रतिनिधि ओकरा कहते हैं। पार्टी तक केकरो चुनकर भेज देगा जो पार्टी के प्रिय होगा, पार्टी के जो ज्यादा पैसा पहुंचाएगा टिकट ओकरे ही आएगा। हम आपको पैसा न देके जा रहे हैं, हम आपको मिठाई खिला के नहीं न जा रहे हैं। ये फूल पानी माला भी आप ही का है, इसका ऋण हम जरूर चुकाएंगे। अगर हम आए तो इसका ऋण जरूर चुकाएंगे। अभी हम गांव गांव घूम रहे हैं। जो मुझे समझ आता है, जो शिक्षा के माध्यम से और सामाजिक लड़ाई के माध्यम से जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया और सीखा, और जो मेरा अनुभव है, हम समाज में लोगों से जाकर शेयर कर रहे हैं कि आज भले ही आपके यहाँ टेंट लग जाएगा, गांव में बड़ा सा पंडाल बन जाता है, चुनाव है, सोफा कुर्सी लग जाएगा, पंखा लग जाएगा, उस दिन बैठिए, उस दिन लड्डू मिठाई खूब खाइए, मिलेगा आपको खाने के लिए। लेकिन याद रखिएगा कि डेली नहीं बटाता है। अगर सच में उस सेवा के भाव होता तो गरीब आदमी को देख देख कर ओकरा कम से कम खाना पीना तो दिया जाता 5 साल। ये सिर्फ चुनाव के टाइम में हो रहा है, कर मतलब डर वोट का है। ये डर को खाली मिठाई पड़ा समोसा पर मत जाने दीजिएगा। एकरा लेल आपके सहयोग की जरूरत होगा कि अगर आप एक फेसबुक व्हाट्सएप कहीं शेयर भी करिएगा, जे विपिन सर के ही चुनाव चिन्ह है, तो 10 लोग आपके माध्यम से तो जानेंगे। वो क्रांति ऐसे ही पैदा होता है। आपसे जितना हो सकता है उतना ही मुझसे चाहिए। हेलो,
आइए पहले दर्शन कर ले। कागज लगते ना अभी तो चलो